गुरुभ्याय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज का विषय है मनी ट्रायंगल। मेरे को 50 से ज़्यादा लोगों ने ये बोला कि उनके हाथ में मनी ट्रायंगल है और मनी ट्रायंगल की जैसी विवेचना होती है वैसा प्रभाव उनके जीवन में नहीं आ रहा है। तो आज मैं मनी ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। जो फ़ोन मेरे पास आए हैं 50 से ज़्यादा लोगों के, और उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ भी हथेली की भेजी है, और उनका यही सवाल है जो मैं अब रिपीट कर देता हूँ कि मनी ट्रायंगल है लेकिन जीवन में उत्थान वैसा नहीं हो रहा है, वैसे महालक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है जैसा मनी ट्रायंगल के वीडियोस में बताया जाता है। तो मित्रों, मैं विवेचना प्रारंभ करता हूँ, आप मन लगाकर इसे देखिए। देखिए, ये हमारी होती है जीवन की रेखा और ये होती है हमारी माइंड लाइन, ठीक है। ये हमारी होती है हार्ट लाइन। अब यहाँ से अब कोई अगर एक लक लाइन निकलती है, जैसी यहाँ से निकली है, ये यहाँ से निकली है, इनकी लक लाइन है, ये लक लाइन जो शनि पर्वत पे जा रही है। अब मनी ट्रायंगल कहाँ बनता है मित्रों? मनी ट्रायंगल अब यहाँ से जब कोई बिजनेस की रेखा निकलती है, ऐसे इस तरीके से बुध पर्वत की ओर जाती है, तो यहाँ पे बनता है मनी का ट्रायंगल। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है लक लाइन और ये इसके ऊपर माइंड लाइन आप देख ही रहे हैं। तो लक लाइन, माइंड लाइन और यहाँ से एक बिजनेस की रेखा निकलती जिसे हम बुध रेखा कहते हैं, तब जाके ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट बनता है। तो हम मित्रों इसे कहते हैं मनी का ट्रायंगल। अब एक कन्फ्यूज़न और मैं दूर कर देता हूँ इसी के साथ साथ। कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है कि ये इनके जीवन की रेखा हो गई और यहीं से इनकी लाइफ लाइन, माफ़ कीजिए, यहीं से इनकी लक लाइन एक निकल जाती है और यहाँ से माइंड लाइन आ जाती है। तो ये लोग, कुछ लोग गलत धारणा ये ले लेते हैं कि ये मनी ट्रायंगल हो गया। नहीं मित्रों, ये मनी ट्रायंगल नहीं हुआ। मनी ट्रायंगल इस तरफ बनेगा जब कोई बुध की रेखा यहाँ से निकलेगी और इसे क्लोज करती हुई, इसको क्लोज करती हुई, इस ट्रायंगल को पूरा बनाती हुई बुध के पर्वत पर जाएगी, तब जाके वो मनी का ट्रायंगल होता है। मनी का ट्रायंगल ऐसा नहीं होता है कि आप इन रेखा, ये रेखा और ये रेखा को मिला के इसके अंदर बना रहे हैं, तो ये मनी ट्रायंगल नहीं है। मनी ट्रायंगल बनेगा लेफ्ट साइड, जब यहाँ से बुध की रेखा जाएगी और ये मनी का ट्रायंगल बनेगा, तब जाके हम कहते हैं कि मनी का ट्रायंगल कंप्लीट है। तो मित्रों, एक ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया। अब दूसरा कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं और वो ऐसा चाह रहे हैं कि उनको ज़्यादा तरक्की मिल जाए, क्योंकि उनके हाथ में मनी का ट्रायंगल है, क्योंकि उनके हाथ में मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हमारे जीवन में उत्थान नहीं हुआ। मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मनी ट्रायंगल आपके हाथ में हो तो धन तो दिखा रहा है, और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुत बड़ी लक्ष्मी आ जाएगी, क्योंकि यदि मनी का ट्रायंगल है और आप नौकरी कर रहे हैं, मनी का ट्रायंगल भी है और आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये मनी का ट्रायंगल 15 साल में इफेक्ट देगा। ये नौकरी करने वालों के लिए नहीं है साइन। प्राथमिक रूप से ये नौकरी करने वाले लोग अपने हाथ में मनी ट्रायंगल देखकर बहुत बड़ी महालक्ष्मी के कयास मत लगाइए, क्योंकि ये बिजनेस के लिए है। क्योंकि ये जो रेखा है, ये वाली, ये प्योर बिजनेस की रेखा है, ये बुध की रेखा। तो मनी ट्रायंगल का सबसे अच्छा प्रभाव जब बिजनेस करेंगे तब आपको मिलेगा। कोई नौकरी कर रहा है, उसके हाथ में अगर ट्रायंगल बना हुआ है, तब ये कह सकते हैं कि उसके पास जमा पूंजी बहुत होगी, उसे पैतृक संपदा खूब सारी मिली होगी। अब वो नौकरी कर रहा है। अब नौकरी में तो एक सीमित धन ही मिलता है, नौकरी में बहुत बड़ा धन नहीं मिलता है मित्रों। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नौकरी भी कर रहे हैं और मनी का ट्रायंगल भी है, तो 15 साल रुकिए। फिर
क्योंकि ये 10 साल से ज़्यादा होने पर ही आपको इफ़ेक्ट देगा नौकरी में। तब आप क्या होगा, एक बहुत बड़ा पद पा जाएंगे और उसमें भी हाई सैलरी आपको मिलने लगेगी। तो ये चीज़ शो होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मनी का ट्रायंगल नौकरी वाले अपने हाथ में देखकर बड़ी महालक्ष्मी के कयास मत लगाइए, क्योंकि ये बुध की रेखा है और बुध की रेखा बिजनेस को ही शो करती है। इसलिए बिजनेसमैन के लिए ये मनी का ट्रायंगल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा और दोनों कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। सबसे पहले उसकी लोकेशन और दूसरी जो नौकरी कर रहे हैं, मनी का ट्रायंगल लेकर बैठे हैं लेकिन वो कहते हैं कि महालक्ष्मी नहीं है उनके हाथ में। ये दोनों कन्फ्यूज़न आपके दूर हुए होंगे। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों पाम ब्लॉग पे। स्टे ट्यून्ड।